Good afternoon. So this is the lecture number 84. On air we are going to discuss meanwhile or in the meantime. Actually this is the prepositional phrase, and prepositional phrase can be used as it is into your local language, means into your Hindi language. इसको आप हिंदी लैंग्वेज में ही यूज कर सकते हो, बिकॉज meanwhile means what? It means होता है इसी बीच, इसका मतलब होता है इसी बीच, और यू कैन से इस दौरान, है ना, उसी दौरान, उसी दौरान, ये चीज होता है उसी दौरान। जैसे जब मैं खाना खा रहा था, मीनवाइल मेरे पापा आ गए, या जैसे मैं टीवी देखना शुरू किया, मीनवाइल मेरी मम्मी आ गई और रिमोट छीन ली। When I started watching television, meanwhile my mom entered my room and he snatched remote. क्लियर है? हाँ सॉरी, she snatched remote. क्लियर है? तो meanwhile means इसी बीच या उसी दौरान, या जो है तब तक, या इतने समय में, इतने समय में। यहाँ इतने समय में का मतलब इसी समय में। मेन है आपका दो ही है, इनको हटाओ, दो के लिए आप याद रखो। जैसे इसी बीच वो रेडियो सुना करते थे, या इतने समय में, उस दौरान, इसी दौरान। जैसे उसी दौरान है वैसे होता है इसी दौरान, इसी दौरान, या इसी के चलते, उसी के चलते, इस तरह से इसका भी यूज किया जाता है। सिंपल सा, जैसे अगर मैं कहूं मैं उसके लिए खाना पका रहा था, इसी बीच वो सो गया, तो इसको आप पहले तो हैबिट बनाओ, मैं उसके लिए खाना पका रहा था, मीनवाइल वो सो गया। तो आई वॉज कुकिंग फॉर हिम, मीनवाइल ही स्लेप्ट, इसी बीच वो सो गया। ठीक, अभी वो नमाज पढ़ रहा है, इतनी देर में या इस बीच में, इस दौरान तुम गीता पढ़ सकते हो। तो अभी वो नमाज पढ़ रहा है, मीनवाइल आप गीता पढ़ सकते हो। तो पहले तो हिंदी में हैबिट बनाओ इसको, फिर उसके बाद में सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने की हैबिट बनाओ, है ना, टोटली। जैसे वो नमाज पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा? ही इज ऑफरिंग नमाज। यहाँ पर नमाज पढ़ना का मतलब ऑफरिंग नमाज, आप रीडिंग बोल सकते हो, लेकिन यहाँ ऑफर होता है। ही इज ऑफरिंग नमाज राइट नाउ, अब इस बीच में। तो मीनवाइल आप क्या पढ़ सकते हो? आप क्या कर सकते हो? गीता पढ़ सकते हो। मीनवाइल यू कैन ऑफर रीडर, हाँ यू कैन ऑफर गीता। क्लियर है? ये चीज हो जाएगा। एक एग्जांपल यहाँ लिख लीजिए। एग्जांपल, इन द मीन टाइम या मीनवाइल, मीनवाइल, या इसको मैं कैसे लिख दूं? I was watching TV, मैं टीवी देख रहा था। Meanwhile, इसी बीच में she was cooking food for me, और इस दौरान वो मेरे लिए खाना पका रही थी। मैं टीवी देख रहा था, और जब तक मैं टीवी देख रहा था तो इस दौरान वो मेरे लिए खाना पका रही थी। क्लियर है? तो हिंदी में पहले बोलने का ऐसा हैबिट बनाओ, मैं टीवी देख रहा था, मीनवाइल वो खाना पका रही थी, मीनवाइल वो मेरे लिए खाना पका रही थी। फिर उसके बाद में डायरेक्ट इंग्लिश बोलने का प्रयास करो, है ना, कि आई वाज वाचिंग टेलीविजन। अच्छा, इंग्लिश बोलने का प्रयास करो, कर भी सकते हो, आएगा। क्यों? मैं खाना पका रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके लिए कॉन्सेप्ट हो गया मीनवाइल या इन द मीन टाइम, और यहाँ वो मेरे लिए खाना पका रही थी, सॉरी मैं टीवी देख रहा था, वो मेरे लिए खाना पका रही थी। तो यहाँ पर देखिए, ये भी तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सेंटेंस जिस टेंस में हो उसको उसी टेंस में रख देना है। और यहाँ पर देखो, इसी बीच, इसी दौरान, ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है, एक एज अ फ्रेजल वर्ब की तरह जो यूज होते हैं, इनको याद करना है। और एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। दिमाग में थोड़ा सेट करो, मीनवाइल या इन द मीन टाइम। इसे पहले लिखिए, फिर इसकी थोड़ी सी कहानी बताते हैं। मीनवाइल पैदा कहाँ से हुआ, इसके मम्मी पापा कौन है ना, पहले से लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, वाइल कहाँ से आया, थोड़ा सा ये समझना। देखिए, मीनवाइल में सबसे पहले खोजते हैं, लेते हैं वाइल। अब देखिए, वाइल का यूज होता है किसके सेंस में?
जबकि के सेंस में, है ना। while का यूज किसके सेंस में होता है, जबकि के सेंस में। सिंपल सा है, यहाँ पर अगर स्टोरी ऑफ while की बात किया जाए तो while मीन्स होता है जबकि, और आज हम बनाएंगे इंग्लिश में फूल, और जिसे आप बनोगे फूल, फूल बनाकर फूल बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये while है, अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि while मीन्स तो है जबकि, है ना। अगर इसके पहले फॉर आ लगता है तो एक ये फ्रेजल वर्ब तैयार होता है, यानी कि आप कह सकते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज तैयार होता है, और वो हो जाएगा फॉर अ while। और इस प्रेपोजिशनल फ्रेज का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। आप लोग सुने भी होंगे, इस प्रेपोजिशनल फ्रेज का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। इसके पहले मैंने बताया भी था, इसके पहले 83 क्लास में प्रेपोजिशनल समझाया है। क्या प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, जैसे फॉर अ व्हाइल, ये इसका मतलब ये आपका प्रेपोजिशन है ना, और चूंकि एक फ्रेज के फॉर्म में है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और इसका सेंस क्या निकला, थोड़ी देर के लिए। इसी में अगर आप while के साथ में क्या लगा देते हो, एगो, है ना, तो बन गया while एगो, और while एगो का मतलब होता है थोड़ी देर पहले। while एगो मीन्स क्या हो जाएगा, थोड़ी देर पहले, ये चीज होता है आपका। क्लियर है। अगर यहीं पर while के पहले अगर आप ऐड कर देते हैं all the, यानी कि all the के साथ आप बनाते हैं all the while, तो all the while मीन्स होता है हर वक्त या हर समय, हर वक्त या हर समय। क्लियर है। इसी में अगर आप इसके पहले ऐड कर देते हो once a while, once a while, तो once a while का सेंस निकलता है कभी कभार या कभी कभी। इसका सेंस किससे निकलता है, कभी कभार, कभी कभार, या जो है कभी कभी, इसका सेंस इससे निकलता है। क्लियर है। अगर इसी while में आप ऐड कर देते हो इन अ लिटिल, तो ये बनेगा आपका, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इन अ लिटिल, इन अ लिटिल while, और इन अ लिटिल while का सेंस निकलता है थोड़ी देर में। इन अ लिटिल while का सेंस निकलता है थोड़ी देर में। क्लियर है। अगर इसी while में, क्लियर है, इसी while में आप यहां पर ऐड कर देते हो नॉट अ वर्ड, है ना, नॉट अ वर्ड, क्या ऐड कर देते हो, नॉट अ वर्थ, लेकिन इसको वर्थ नहीं बोला जाता है, वर्द बोला जाता है, नॉट अ वर्द वाइल। तो इस नॉट अ वर्द वाइल का सेंस निकलता है फायदेमंद नहीं है, क्योंकि वर्थ मीन्स होता है योग्य, एबल। इसका सेंस किससे निकलेगा, क्या हो जाएगा, फायदेमंद नहीं है, फायदेमंद नहीं है। इसी वाइल के पहले अगर आप विदिन अ वाइल लगाते हो, क्या लगा देते हो, विदिन अ वाइल, विदिन अ वाइल लगा देते हो, विदिन अ लगा देते हो, तो विदिन अ वाइल का मतलब होता है चंद मिनटों में, चंद मिनटों में, चंद मिनटों में, मतलब थोड़ी देर के अंदर, है ना। इसी वाइल के बाद में अगर आप लगा देते हो वाइल प्लस, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहाँ पर क्या होता है, करते करते, इस तरह से सेंस निकलता है, करते करते, जैसे रोते रोते, वाइल स्लीपिंग, हंसते हंसते, वाइल लाफिंग, खाते खाते, वाइल ईटिंग। तो देखिए इस तरह से वाइल की कहानी है आपकी, स्टोरी ऑफ वाइल है। समझे इतना, इसको पहले सेट करो दिमाग में। एक एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और ये चीज ऐसा नहीं कि स्पीकिंग कोर्स की पर्पस से, ग्रामर के भी पर्पस से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। और ये बुक में कहीं ना कहीं इस तरह के फ्रेजल वर्ब, आप लोग फॉर अ वाइल तो सुने ही होंगे, ये तो पक्का फिक्स है। और क्या सुने होगी बताइए, वाइल अगो सुने हो, वाइल प्लस आईएनजी वाला है, वाइल तो खुद है ही। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला मैंने बताया फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल का मतलब क्या होगा, थोड़ी देर के लिए। फॉर अ वाइल मींस क्या होगा, थोड़ी देर के लिए। जैसे मैं कहूं, अच्छा वाइल मींस क्या होगा पहले, जबकि। बताइए, आप बताइए, मैं पढ़ रहा हूं जबकि वो खेल रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, I am reading while he is playing. I am reading while he is playing। आप बताइए, है ना। अगर मैं कह दूं थोड़ी देर के लिए, मैं तो शॉक्ड हो गया स्टोरी ऑफ वाइल को देखकर, इस वाइल की कहानी को देखकर थोड़ी देर तो मैं
सॉक्ड हो गया तो क्या हो जाएगा? फॉर अ वाइल, बोलो। For a while I get soaked. नहीं, फॉर अ वाइल आई वाज सॉक्ड, मैं सॉक्ड हो गया, आई वाज सॉक्ड आफ्टर सीइंग दिस टाइप ऑफ स्टोरी, दैट्स नेम स्टोरी ऑफ वाइल। इतना समझे? ये चीज है आपका। तो फॉर अ वाइल। अब इसके बाद में अगर मैं कहूं कि वो थोड़ी देर पहले यहीं तो बैठा हुआ था, इसकी इंग्लिश क्या होगी? वह थोड़ी देर पहले यहीं तो बैठा हुआ था, बताइए। He while ago. ना 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 ना, he- अरे देखो, हाँ बताइए। वह थोड़ी देर पहले यहीं तो बैठा हुआ था। He was हाँ, he was sitting here. he was sitting here while ago, है ना, while ago. ago। क्लियर है? ये चीज आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है, टेंस को, टेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर? अब बताओ इसके बाद अगर मैं कहूं कि वो जो है हर वक्त सोता रहता है, कोई काम नहीं उसे, वो हर वक्त सोता रहता है, तो हो जाएगा he keeps on, ता रहता है के लिए keeps on लगता है, he keeps on sleeping और all the time, he keeps on sleeping all the while, sorry for time, all the while। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मैं जो है कभी कभार वहां जाता हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप बताइए। मैं कभी कभार वहां जाता हूं। I am going. अरे आई एम गोइंग क्यों लगेगा? तुमको बोलो दिमाग को चाचू, थोड़ा सोच समझ कर, है ना। जाता हूं प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है, I आई गो देयर, है ना, आई गो देयर वंस अ वाइल। ठीक, फिजिकली मेंटली हर रूप से यही क्लास में ही रहो, मेंटली मामा क्या मत रहो। चलो आप बताओ भैया, अगर मैं कहूं कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? I am I am returning in a while. नहीं, आई एम I'm कमिंग, coming here. रिटर्निंग का, हाँ मैं थोड़ी देर यहाँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो आई एम कमिंग इन अ, In a while. buy. अरे लिटिल वाइल, इन अ लिटिल वाइल कहाँ गया? ये है थोड़ी देर में, इन अ लिटिल वाइल। क्लियर है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट बताओ, अगर मैं कहूं कि देखो ये सब चीज है, या मान लो कोई बिजनेस है, ये बिजनेस फायदेमंद नहीं है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? This business दिस is not बिजनेस profitable. इज नॉट अ But वर्थ वाइल, गलत है, वर्थ वाइल बोलना, word बोले है ना, यार. टीएच को क्या बोलना? दा बोलना। तो दिस बिजनेस इज नॉट अ वर्थ वाइल। इसी बीच पापा आ गए, इसकी इंग्लिश क्या होगी? Meanwhile come to हाँ, मीनवाइल फादर केम, हाँ, आ गए पास. है ना, मीनवाइल फादर केम, इसी बीच पापा आ गए। अच्छा नेक्स्ट बताइए फिर, ये दवाई जो अभी आपको मैंने खिलाई थी, वो स्टोरी ऑफ वाइल वाली, ये टैबलेट अभी चंद मिनटों में तुम्हें आराम, मतलब इस टैबलेट ने, यह टैबलेट चंद मिनटों में तुम्हें आराम कर देगा, तुम्हें रिलीफ दे देगा। रुको आप बताओ। This medicine will give you relief in a little while. दिस टैबलेट बोलो, मेडिसिन की नीड नहीं, टैबलेट है ना। दिस टैबलेट विल गिव You relief. यू रिलीफ, अगर तुम्हें है तो गिव यू रिलीफ विद इन अ व्हाइल। अब बताइए, वह सोते सोते बोल रही थी। He was sleeping. हाँ, ही वाज स्लीपिंग, तुमको हम काटेंगे बच्चा। She was. अरे कम से कम मेल को फीमेल मत बना दो, फीमेल को मेल बना दो कि दुनिया सब। सोते बोल रही थी. हाँ बोल रही थी, She was sleeping while speaking. ये देखो, मामा क्या? हाँ फिजिकली रूप, मेंटली रूप से कहीं और है। अरे शी वाज स्पीकिंग, वो बोल रही थी, व्हाइल स्लीपिंग, सोते सोते, सोते हुए, सोते वक्त, सोते समय। स्टोरी आपको समझ, पहले लिखो, फिर उसके बाद अभी दिमाग हम सही करते हैं।